हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी लर्निंग में। तो बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में हैं कि सीयूईटी कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरें, कॉलेज कैसे सुनें, या जो बच्चे एसओएल ओपन से करना चाहते हैं, नॉन कॉलेजिएट से करना चाहते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू से करना चाहते हैं, वो बच्चे भी इस दुविधा में हैं कि क्या हमारा भी सीयूईटी होगा, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट किन किन का होगा और कैसे आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी है। सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। एक एनबीटी जो कि अखबार है नवभारत टाइम्स, उसमें हमेशा इसके बारे में कुछ आता है, तो जिन बच्चे अखबार नहीं पढ़ते उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो ध्यान से देखना हर एक पॉइंट को और ध्यान से सुनना मेरी हर बात को। इसके बाद शायद आपको बहुत कम टेंशन हो कि सीयूईटी फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले है कि जो सीयूईटी फॉर्म भरने जा रहे हैं बेटा, तो बता दूं कि एसओएल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो कि ड्यू ही का ही एक पार्ट है, और नॉन कॉलेजिएट और इग्नू, इनके लिए आपको सीयूईटी नहीं देना। यानी जो ओपन से करने चाह रहे हैं बच्चे, उनको सीयूईटी 2022 का एग्ज़ाम नहीं देना है। तो जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ओपन लर्निंग ही बेस्ट होता है। बाकी जो बच्चे कॉलेज में जाने का सपना देखते हैं और कॉलेज जाना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ कि पहले सबसे पहले आपको फॉर्म में ड्यू चूज़ करना है। यानी कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में दाखिला लेना है, यानी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनके बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेजेस के जैसे कि दिल्ली सरकार एक बोर्ड है, सरकार है, उसके अंदर बहुत सारे सर्वोदय विद्यालय या ये विद्यालय आते हैं। उसी प्रकार आपको सीयूईटी फॉर्म में ड्यू चूज़ करना है। पहले दो ऑप्शन आएगा, नंबर, नेम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो भी, तो आपको ड्यू क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाकर, यानी जब वो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा या आप ड्यू की यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाके ही कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो आपको ड्यू भरना पड़ेगा, फिर आपकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आप कॉलेज चूज़ कर सकते हो। तो दिल्ली में पढ़ने के लिए आपको ड्यू ऑप्शन, किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो उस यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि देखो बेटा, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए अपनी पॉलिसी जारी कर दी है। आज ड्यू की वेबसाइट पर अपलोड, यानी कि ये 6 अप्रैल के जो न्यूज़पेपर था उसमें आया था, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट दे रखी है। तो इस बार ड्यू में सीयूईटी के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन होगा, यानी 12वीं में सिर्फ आपको पास होने की ज़रूरत होगी। 6 अप्रैल को ये फॉर्म शुरू हो गए हैं, आज आप 8 अप्रैल है, तो टेंशन नहीं लेना, बहुत जल्दी आपको, और जल्दबाजी करनी नहीं, क्योंकि 1 महीने का टाइम मिला, आराम से फॉर्म भरना, बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना जल्दबाजी में। अब 2-4 दिन रुको, जो भर चुके उनसे भी अब बात करो कि कैसे सर भरा आपने, कैसे भाई भरा आपने। उसके बाद फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद भी भर सकते हैं। थोड़ी सी बात को ध्यान रखें। प्रोफेसर योगेश सिंह जो कि वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर यानी कुलपति हैं, वो हैं योगेश सिंह। तो बहुत ही बड़े पद पर हैं। तो उन्होंने क्या बताया बच्चों को कि अगर आप ड्यू में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले CUT-summer.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद आपको ड्यू और जिन कोर्स में अप्लाई करना है चाहते हैं उसे चुनना होगा। कुछ माइनॉरिटीज़ कॉलेज हैं, जैसे कि कुछ कॉलेज और भी हैं जो कि वो भी अब सोच रहे हैं कि हम भी CUT के स्कोर पर ही एडमिशन दें। कुछ कॉलेजेस हैं वो भी CUT की इस पर देना चाहती हैं, लेकिन एक बात, महत्वपूर्ण बात है कि वाइस चांसलर योगेश सिंह ने एक बात कही है कि यूजी कोर्सेज के लिए सबके लिए पॉलिसी जारी कर दी है, लेकिन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी एसओएल और नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एंड एजुकेशन, जो वुमेन नॉन कॉलेजिएट से करना चाहती है, को छोड़कर सभी यूजी कोर्सेज में दाखिला CUT के आधार पर होगा। यानी कि NCWB ये भी ड्यू में आता है और SOL भी ड्यू में आता है। तो इन दोनों में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको CUT 2022 नहीं देना। इसके अतिरिक्त और भी, जैसे कि सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि एक ईसाई धर्म का कॉलेज माना जाता है, जीसस एंड मैरी, और सिख माइनॉरिटीज़ कॉलेज भी, खालसा हो गया, गुरु तेग बहादुर, है ड्यू के ही पार्ट। लेकिन कुछ माइनॉरिटी कॉलेज में भी सिर्फ 50% जनरल सीटों पर ही एडमिशन होंगे, बाकी 50% पर क्या होगा, CUT के जरिए, यानी कि 40% सीटों पर ही CUT स्कोर। कहने का तात्पर्य है बेटा कि अगर 100 सीटें उस कॉलेज में आपकी, तो आधी सीटें तो CUT के आधार पर भरी जाएंगी, बाकी आधी सीटें जो भरी जाएंगी वो अपने रूल से भरेंगे।
ठीक है। तो इनमें भी आप जो कॉलेज के नाम पता है, सेंट स्टीफन कॉलेज, जीसस मैरी और माइनॉरिटीज कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन केवल 50% सीटें ही CUET के बच्चों को मिलेगी। बाकी अपने अपने रूल्स होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ बता दूं आपको, तो आपको पता है कि CUET का कैसे होगा कि कक्षा जो 12वीं पढ़े हैं उन्हीं का टेस्ट दें, यानी आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ा तो उसी को सब्जेक्ट चूज़ करें। अब बच्चे सोचते हैं कि कैसे चूज़ करना है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। तो ड्यू के 70,000 सीटें, ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 सीटें हैं जिनका भर्ती CUET के जरिए होगा, यानी 70,000 जो कि बच्चे पढ़ते हैं ड्यू के कॉलेज में एक साथ, तो उनके सीटें खाली हैं, उन पे CUET 2022 के जरिए एडमिशन होगा। साथ में सबसे पहले आपको ड्यू की वेबसाइट में जाकर पसंद के कॉलेज चुनने होंगे। पहले तो ड्यू की काउंसलिंग में हिस्सा, यानी कि रिजल्ट आएगा CUET का आपका, उसके बाद अगर आपका जो ड्यू ने अपनी कट ऑफ निकाली, मान लो ड्यू ने 70% अपनी कट ऑफ रखी, ठीक है, ड्यू ने कितनी रखी, 70% कट ऑफ रखी, और आपके 70% से ऊपर आते हैं और आप ड्यू ऑप्शन सेलेक्ट हो गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसके बाद आपको ड्यू की साइट में जाके कॉलेज चूज़ करना है। यानी पहले तो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, उसके बाद जब आपका उस यूनिवर्सिटी में नंबर आ जाता है फिर कॉलेज चूज़ करना है। तो सेकंड स्टेप में कॉलेज चूज़ करना है। ओके, तो कॉलेज में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट की संख्या, सीट और CUET के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगी। ड्यू VC प्रोफेसर सिंह ने बताया कि 2 काउंसलिंग राउंड होंगे, एक स्पॉट राउंड होगा। पहले राउंड में हम 30% अतिरिक्त मतलब 30% बच्चों को एक्स्ट्रा एडमिशन देंगे, क्योंकि कई बार किसी डॉक्यूमेंट गलत वगैरह होते हैं तो अगले वाले को नंबर ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। और फंडा क्या है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो आपको बता रहा हूँ मैं। देखो बेटा, अगर आप BSc करना चाहते हैं तो BSc प्रोग्राम के लिए 3 सब्जेक्ट, जो आपके 27 सब्जेक्ट हैं उसमें 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, एक भाषा और 3 डोमेन, यानी कि BA। अगर आप BA, मोस्टली बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन करने के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के लिए, जो कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो आप एक भाषा यानी हिंदी इंग्लिश जो भी आप एक लैंग्वेज लेंगे और 3 डोमेन स्पेसिफिक। कहने का तात्पर्य है कि आपने हिंदी चूज़ करी या इंग्लिश चूज़ करी, दोनों में से एक लैंग्वेज मिनिमम है बेटा, ये मिनिमम। मैक्सिमम तो आप 2 भाषाएं भी चूज़ कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। तो 3 डोमेन, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ले लिया आपने, सोशोलॉजी ले ली, ज्योग्राफी ले ली, जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आपको BCom ऑनर्स करना है तो एक भाषा एक लैंग्वेज तो लेनी पड़ेगी, प्लस मैथ कंपलसरी है BCom ऑनर्स के लिए बेटा, और 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, जिसमें से एक अकाउंटेंसी या तो मैथ लेना पड़ेगा। अगर मैथ आपके पास 12th में नहीं थी तो अकाउंटेंसी प्लस 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, यानी एक लैंग्वेज एक भाषा हो गई, मैथ या 2 सब्जेक्ट या अकाउंटेंसी या 2 सब्जेक्ट। ऑनर्स प्रोग्राम किस किस में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में, सोशोलॉजी में, सोशल वर्क में, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनमें ऑनर्स भी होते हैं। तो ऑनर्स के लिए एक भाषा, लिस्ट V1 में से 2 सब्जेक्ट, ठीक है, यानी मिनिमम 3 विषय। ये तो पेपर आपको चूज़ करने हैं, बाकी जो आपका जो रीजनिंग का होगा और जो जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स का होगा वो तो देना ही देना है। समझ रहे हो बात को, कि आपके 4 पार्ट थे ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपलोड है NB लर्निंग में, आप देख सकते हैं जब पहली बार बनाई थी, कि इसमें सब्जेक्ट चूज़ कैसे करना है। तो अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो एक भाषा कम से कम और 2 सब्जेक्ट कम से कम, जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं या खाली हिंदी सोशोलॉजी ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, 2 सब्जेक्ट प्लस एक भाषा करनी है आपको, ठीक है। हिंदी के साथ 2 सब्जेक्ट या इंग्लिश के साथ 2 सब्जेक्ट लेना ही लेना है आपको। ओके, तो ऑनर्स के लिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपको मैथ चाहिए। अगर मैथ नहीं होगी तो क्या है, BBMC, हाँ, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैथ चाहिए आपको। और BBA BMC BMF करने के लिए एक भाषा और मैथ प्लस CUET। BSc करने के लिए, बायोलॉजिकल साइंस ऑनर्स करने के लिए, बॉटनी ऑनर्स करने के लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजिकल इन यानी कॉमन सी बात है, साइंस वाला बच्चा साइंस के विषय लेगा और वो उसमें जाएगा BSc बायोलॉजी वगैरह में, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको कम से कम BSc के लिए 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। BA के लिए एक भाषा और 3, भाई BA में क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ऑनर्स में एक थोड़ा आसान है कि एक भाषा और 2 सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट की लिस्ट आप देख सकते हैं मेरी पहले वाली वीडियो में, ठीक है। नहीं तो आप प्रोस्पेक्टस आप लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, samarth.ac.in में, nta.samarth.ac.in में जाके आप इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें बेटा, यहाँ से ये रिसाइट इसकी, और उसमें से आप 2 सब्जेक्ट जो चूज़ करने वो कर सकते हैं, यानी 1 लैंग्वेज प्लस 2 सब्जेक्ट BA के लिए, ऑनर्स के लिए, ऑनर्स प्रोग्राम के लिए।
और बीए के लिए आपको 1 लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट, ठीक है, ये चूज़ करने हैं। समझ में आया? एक बार फिर समझाता हूँ। बीएससी करने के लिए ये रूल है आपका, बीए करने के लिए 1 भाषा और 3 डोमेन सब्जेक्ट, बीकॉम ऑनर्स करने के लिए 1 भाषा मैथ प्लस 2 सब्जेक्ट या अकाउंटेंसी प्लस 2 सब्जेक्ट। ऑनर्स के लिए आसान है क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं 3 की जगह, 1 भाषा चूज़ करनी है। साथ में जो 2 एक्स्ट्रा पेपर है वो तो साथ में रहेंगे। तो ये आज की वीडियो में बस मैंने इतना ही बताया कि कैसे चूज़ करना है। चलो थोड़ा एक बार और बता दूँ कि लिस्ट ए में 23 भाषाएँ बेटा, जिसमें 13 भाषाएँ ये दे रखी हैं, 13 भाषाएँ इसमें हैं और बाकी भाषाएँ इसमें हैं। तो ये भाषाएँ हैं, इनमें से आप 1 लैंग्वेज मिनिमम चूज़ कर सकते हैं। लिस्ट बी में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस ये है सब। इनमें से आप क्या कर सकते हैं, 2 विषय कोई भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑनर्स करना चाह रहे हैं। और बीए करना चाह रहे हैं तो 3 कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हैं, 3 कोई भी, जैसे कि हिस्ट्री चूज़ कर ली, पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर ली, सोशोलॉजी चूज़ कर ली और हिंदी, तो भी आपका बीए में एडमिशन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? आगे बढ़ते हैं। और इसमें वो सब्जेक्ट हैं जैसे कि आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कुछ और स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं, तो इसमें से सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। वो ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, मिनिमम 2 मिनिमम 3 करने ही करने होंगे, ठीक है। तो आप साइट में जाएं, फॉर्म भरना शुरू करें। कोई भी दिक्कत आती है, आप एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है साइट पे, उस पर तुरंत कॉल करें और अपनी समस्या का सुलझाएं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और अपना CUET के लिए तैयारी भी करना शुरू करें। हमारी NB लर्निंग पे बहुत सारे MCQ की वीडियो है और आपको पता है CUET MCQs आएगा, तो उन वीडियो को देखना शुरू कर दें और अपनी तैयारी अच्छी तरह रखें। धन्यवाद।